चलते चलते गाड़ी ओवरहीट हो गई और चलते चलते ही गाड़ी बंद हो गई हीट होके। पता नहीं चला मीटर के अंदर लाइट आई कि नहीं आई, वो ध्यान नहीं दिया। अब उसकी वजह से क्या नुकसान हुआ है वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपकी गाड़ी में ओवर हीटिंग का कोई सिंबल आ रहा है या चलते टाइम अगर आप कहीं चल रहे हैं तो पहले तेल पानी हमें चेक कर लेना चाहिए। तो गाड़ी का जो रेडिएटर है ये देखो यहाँ से टूटा है, ये टूट के सारा पानी यहाँ से निकल गया और चलती गाड़ी में ही कुछ लगा था इसमें, पत्थर जैसा कुछ देख रहे हो। इसके 3 फिन्स ये हैं, ये भी बैंड हो गए। एसी कंडेंसर है ये भी पूरा बैंड हो गया ऐसे देखो, ठीक है। यहाँ से ये भी बैंड हो रखा है, ये भी चेंज करना पड़ेगा। और ये है तीसरा फैन, ये फैन तो चल जाएगा लेकिन ये श्राउड रिप्लेस करना पड़ेगा पूरा। श्राउड मतलब इसका जो फैन की बॉडी है। तो भाई ओवरहीट होने के बाद जब गाड़ी रुक गई तो रुकने के बाद जब चेक किया गया गाड़ी को तो गाड़ी का इंजन सीज निकला। चलती चलती गाड़ी एकदम बंद हो गई, इंजन हो गया सीज, ठीक है। इंजन को खोला है, हेड के तो सारे के सारे जो वाल हैं ना इनटेक और एग्जॉस्ट के 1 नंबर सिलेंडर के सही निकले थे और 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जो सिलेंडर के वाल थे वो सब रिप्लेस करे हैं, ठीक है। तो ये तो चेंज हो गई। हेड गैस्केट कहाँ से बेकार हुआ था, यहाँ से देखो 1 2 3 4, ठीक है ना। ये 4 नंबर से कंप्रेशन वीक हो गया था, देखो यहाँ से देख रहे हो, ये यहाँ से ये लीक हो गया था पानी, सारा पानी रेडिएटर से वापस आता था बाहर। ये है इसकी कंडीशन हेड गैस्केट की। इसके अंदर हमें एक कमी और मिली, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो वाल है देखो, गाड़ी कितनी ओवरहीट हुई है, वाल कह रहा हूँ स्पार्क प्लग है, इतनी ज़्यादा ओवरहीट हो गई ये प्लग को भी खा गया, मतलब इतनी बुरी तरह ख़राब कर दिया, देख रहे हो। ओवरहीट होने की वजह से ये 2 नंबर के अंदर निकला था। फिर हमने क्या करा, इसकी चूड़ी बनवा के तब इसको हेड को ठीक करवाया, रिपेयर करवा के, वरना और प्लग बिल्कुल सही कंडीशन में है देखो, ठीक है। गैस्केट चेंज हो रहा है दोस्तों। साथ ही साथ जब हमने हेड को खोल लिया था तो हमने पिस्टन की कंडीशन चेक की, निकाल के बाहर देखे तो सब कुछ वैसे पिस्टन वगैरह सब ओके मिला, कनेक्टिंग रोड बेरिंग वेरिंग वो सब ठीक मिले हमें। हमने फिर इसके जो रिंग के वो होते हैं अपने रिंग सेट जो होता है पिस्टन रिंग सेट, उसको रिप्लेस किया है जेनवन MGT का, और ये एक सेट 220 रुपये का आता है। और ऊषा के निकलते हैं इसके अंदर ओरिजिनल रिंग जो है। हेड का काम ऑलमोस्ट हो गया है। हेड के अंदर हमने वाल सील, गाइड और उसकी सीट जो है प्रॉपर काम करवा के लेके आए हैं। हेड गैस्केट रख के हेड टाइट कर दिया है, मैक्सिमम काम कंप्लीट हो गया है। CNG और पेट्रोल फिटेड इंजन है ये CNG का ECM है इधर, और उधर होता है पेट्रोल का, ये पेट्रोल इंजन होता है, ECM होता है। और अभी ऑलमोस्ट हेड का काम कंप्लीट हो गया है। इसकी टाइमिंग वगैरह हो गई है, नॉर्मल है। जो टाइमिंग अर्टिगा पेट्रोल में मैंने इंजन डाला था, इंजन की वीडियो बनाई थी पहले, उसका लिंक डाल दूंगा, उसमें देख लेना आप, है ना। तो ये है इसका 4 सिलेंडर इंजन है ये। और यहाँ पर आपकी गाड़ी का, इस गाड़ी का एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लगेगा। अभी थोड़ी देर में गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अभी हम इसमें क्या क्या चेंज कर रहे हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको। बिल्कुल जेन्युइन मारुति का पार्ट मैं लेके आया हूँ, ये देखिए मारुति जेन्युइन पार्ट्स, ठीक है ना। और ये फैन श्राउड हमें चेंज करना था, है ना, फैन तो चल जाएगा, ये श्राउड लेके आया हूँ मैं। और दूसरा ये रेडिएटर पूरा का पूरा कंप्लीट रिप्लेस कर रहा हूँ। नए रेडिएटर में हमें क्या देखना होता है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो हमारे फिन्स है ना, ये इसके रेडिएटर के, ये जो जिगजैग टाइप में है और ये लाइनें हैं, ये बैंड नहीं होनी चाहिए और ये बंद नहीं होने चाहिए, क्लोग नहीं होने चाहिए बस, ठीक है। ये चीज़ हमें देखनी चाहिए। और अगर पॉसिबल हो तो वहीं पे पानी डाल के अगर आप देख सको तो देख लो यार, है ना। तो ये बिल्कुल रेडिएटर बिल्कुल बढ़िया है, जेन्युइन कंडीशन में, ये देखो, ठीक है। तो ये रेडिएटर मैं इसमें डाल रहा हूँ नया एकदम। और अभी AC कंडेंसर भी हम रिप्लेस कर रहे हैं तो वो भी मैं दिखाता हूँ नया। AC कंडेंसर भी मैं ओरिजिनल ही डाल रहा हूँ। ये देखिए सैंडन का AC कंप्रेसर भी आता है, बिल्कुल जेन्युइन क्वालिटी का है ये। स्विफ्ट वाला भी लग जाता है इसमें, ठीक है। ये है बिल्कुल न्यू ब्रांड AC कंडेंसर। और इसके साथ में ये आती है
सिलिका जेल वाली, मतलब जो अपनी आरडी बोतल जो होती है, रिसीवर ड्रायर इसको बोला जाता है, ठीक है। ये इसके साथ इनबिल्ड आती है और ये एसी कंडेंसर बिल्कुल नया है। ये सारी चीज़ें मैं इसमें बिल्कुल नहीं डाल रहा हूँ और हेड का काम गाड़ी में चल ही रहा है दोस्तों। साथ ही साथ जब हेड का काम हो ही रहा है तो इसकी थ्रोटल बॉडी भी हमने क्लीन कर दी है खोल के बढ़िया से। इसको क्लीन करके लगाएंगे तो अच्छा एवरेज पे भी इफेक्ट पड़ेगा। वैसे तो गाड़ी मारुति की है, एवरेज का तो कोई इशू होता ही नहीं है, सीएनजी लगा हुआ है और अच्छा परफॉर्मेंस देगा इंजन। और रही बात काम की क्वालिटी की फ्रेंड्स, हम पार्ट्स को अच्छे से धोते हैं। देखिए इंजन ऑयल, मतलब ये बढ़िया से हमने इसकी सफाई की है। ये ऑयल सम्प है गाड़ी का, ठीक है ना, अच्छे से हमने इसको सफाई की है। इंजन के अंदर जितनी ज़्यादा सफाई होगी उतना ही अच्छा इंजन बंधेगा और लॉन्ग लाइफ रहेगा। सीएनजी के इंजेक्टर्स भी आने लग गए हैं। अब ये देखिए, ये पेट्रोल के हैं 1 2 3 4, ये पेट्रोल के इंजेक्टर हैं और ये सीएनजी के हैं 1 2 3 4। अलग अलग पूरा सेट आता है, मतलब सीएनजी का पूरी वायरिंग और इंजेक्टर्स अलग आएंगे और पेट्रोल के तो रहते ही हैं गाड़ी में। तो अभी चल रही है प्रॉपर फिटिंग, 1-1.5 घंटे में इंजन कंप्लीट हो जाएगा। गाड़ी स्टार्ट करके फिर देखते हैं। कवर की भी धुलाई हो रही है भाई, एक एक चीज़ अच्छे से सफाई करके लगा रहे हैं, पेट्रोल से धुलाई कर रहे हैं बढ़िया। अब टैपिट कवर की बारी है लगनी। टैपिट कवर रख दिया है, अब इसको टाइट करेंगे और ऑलमोस्ट इधर का जो अपना टाइमिंग कवर है वो भी कंप्लीट हो गया है। बोल्ट रख के अब टैपिट कवर को टाइट कर देते हैं। बाद में ये इसके इंजेक्टरों की जो वायरिंग है ये इस पर फिटिंग की जाएगी। टैपिट कवर के अंदर ये स्पेशल बोल्ट यूज़ किए जाते हैं। देखिए वार्सल का भी वो करता है काम, ठीक है ना। अभी इसको ऐसे रख देंगे, इसके अंदर लग गया, वार्सल का भी काम करेगा। अब है ऑयल सम्प की बारी। अब हम इसको लगा रहे हैं, इस पर बूंद लगाई है अभी भाई, महंगी वाली 800 रुपये वाली बूंद है जो एक ही बार में प्रॉपर फिक्स करें। इसको जेन्युइन बूंद हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब लगाई जा रही है थ्रोटल बॉडी, कंप्लीट वायरिंग वगैरह सब लग गया है। थ्रोटल बॉडी लगा के इसको टाइट कर देते हैं। ऑलमोस्ट गाड़ी कंप्लीट हो गई है, बस रेडिएटर कंडेंसर हमने लगाए नहीं है। बैटरी रख दी है, पूरा वायरिंग वगैरह, इग्निशन कोयल वगैरह, इंजेक्टर सब चीज़ें लगा के रख दी है। इधर की बेल्टें रह गई हैं, अभी बेल्ट नहीं लगाई हमने। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड भी फिक्स कर दिया है प्रॉपर। अभी बस गाड़ी को जस्ट स्टार्ट करके देखेंगे। देखिए माउंटिंग भी हमने लगा दी है, ठीक है। और ये कल सुबह आके हम इसकी फिटिंग करेंगे यार प्रॉपर सारा। तो अभी हम करते हैं स्टार्ट, इंजन में कोई साउंड है कि नहीं है वो चेक करते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो गई भाई, और ये थोड़ा सा आरपीएम आपको ज़्यादा लग रहा होगा। वो होता यही है कि जब ठंड के दिनों में गाड़ी स्टार्ट होती है ना, तो हल्का सा 2000 आरपीएम 1500 आरपीएम तक इंजन के जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? क्योंकि इंजन का जो टेम्परेचर है वो जो आइडल आइटम जो उसका वार्म अप टेम्परेचर होता है वहाँ तक नहीं जा पाता। इसलिए ईसीटी सेंसर से, ये जो अपना इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है, इससे ईसीएन को सिग्नल जाते हैं कि इंजन अभी उस कंडीशन में नहीं है। तो ईसीएन क्या करता है, आरपीएम को बढ़ा के रखता है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे इंजन आ जाए। तो अभी ये देखिए थोड़ा सा डाउन आ गया, टेम्परेचर भी कम आ गया और गाड़ी बंद कर दी है अभी भाई ने। स्टार्ट करो, बढ़िया, कोई साउंड नहीं है इंजन के अंदर, मज़ा आ गया भाई। अभी बस ज़्यादा स्टार्ट में इसलिए नहीं कर रहा, रेडिएटर कंडेंसर वगैरह लगाएंगे, बिल्कुल फिक्स हो जाएगी गाड़ी। जब कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हमारे भैया हैं योगेंद्र भैया, ये बहुत अच्छा काम करते हैं यार गाड़ी में, थैंक यू सो मच। अभी सुबह दिखाता हूँ और कंप्लीट हो जाएगी जब गाड़ी। इसमें मैंने तीनों चीज़ें लगाई हैं, एसी कंडेंसर, नया फ़ैन, कंप्लीट फ़ैन श्राउड के साथ, मोटर दे दिए भैया को वापस, और रेडिएटर। तीनों चीज़ें इसमें नई डाली हैं, एकदम जेन्युइन, भैया खुद ही लेके आए हैं अपने आप ही कश्मीरी गेट से जाके। तो ये कंप्लीट तो हो ही गई है, स्टार्ट हो गई थी गाड़ी। अभी बस इसको कूलेंट वूलेंट डाल के ओके करेंगे बस। तो दोस्तों गाड़ी स्टार्ट कर दी है, पिछले 1-1.5 घंटे से गाड़ी स्टार्ट है। रेडिएटर, कंडेंसर, फैन श्राउड ये सब डाल दिए, कूलेंट भी इसके अंदर डाल दिया हमने, ठीक है ना। बढ़िया गर्म हो रही है और बढ़िया से मतलब रमा हो रही है। ये था इस गाड़ी के अंदर, इसका हेड का काम हुआ था, हल्की सी लापरवाही की वजह से गाड़ी यहाँ से आगे से लगी, ठीक है। और इसका रेडिएटर, कंडेंसर
वो टूट गया था और भैया को पता नहीं चला गाड़ी हीट हुई है कि नहीं है, चलते चलते अपने आप ही बंद हो गई। तो ये था इस गाड़ी के अंदर। इसका हेड का काम, रिंग वगैरह हमने सारे डाले हैं, ठीक है। तो ये काम हुआ था दोस्तों। गाड़ी है बिल्कुल एकदम साइलेंट है, मज़ा आ गया गाड़ी में। तो दोस्तों यही था, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करके बताएं कैसा रहा था। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।